मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार हो गया है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पारा 45 डिग्री के पार है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। मुंगेली में 45 डिग्री है। खजुराहो में पारा 48 डिग्री के पार हो गया है। खजुराहो में सबसे ज्यादा है। कटनी में 45, कवर्धा में 42 डिग्री के पार तापमान पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील भी की गई है। तो लगातार तापमान बढ़ रहा है। गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब होने की वजह से लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में खुद मौसम विभाग की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो फेस को कवर करके निकलें या फिर बचें इस समय घर से बाहर निकलने से। बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर आप निकलें। कटनी में 45, कवर्धा में 42 डिग्री के पार तापमान पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे जो वहां का हाल बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस समय पारा कितना ज्यादा पहुंचा हुआ है, कितना ज्यादा यहाँ पर हालात स्थिर बने हुए हैं। क्योंकि लगातार लोग इस समय घरों से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर ना निकलने से बच रहे हैं, यानी कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कटनी में 45, कवर्धा में 42 डिग्री के पार तापमान पहुंचा हुआ है। तो मुंगेली में 45, खजुराहो में पारा 48 डिग्री के पार हो गया है। खजुराहो में सबसे ज्यादा इस समय पारा पहुंचा हुआ है। कटनी में 45, कवर्धा में 42 डिग्री के पार तापमान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि लोगों से बेवजह घर से ना निकलने की अपील भी की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो वो फेस को कवर करके ही निकल रही हैं। और हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं अलग अलग जिलों से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ग्वालियर माफ कीजिए, हमारे साथ रायपुर से सुप्रिया जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यश खरे और प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो राजधानी रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, कैसा अभी माहौल देखने को मिल रहा है? दोपहर का समय है। दोपहर के समय में कैसी स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है? कैसी हलचल? बिल्कुल अंजलि, दोपहर के 12 बजे हैं और यही वो समय है जब मौसम विज्ञानी द्वारा ये सलाह दी जा रही है लोगों को कि आप अनावश्यक घर से बाहर न निकले। तो वही हम गन्ने के जूस की दुकान में भी मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और लोग ऐसे में जूस का सहारा लेकर के अपने आप को थोड़ा सा राहत जो है वो फील करवाना चाहते हैं। हमारे साथ आम जनता भी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, कैसे सर्वाइव करते हैं? सर्वाइव तो बस बाहर में जो जूसेस होते हैं, स्टॉल्स होते हैं और मेनली पानी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जहाँ पर आपको इस तरीके के स्टॉल्स और वेंडर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ऑफिस में डे टू डे लाइफ में ये नहीं होता है जूसेस एंड ऑल। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से गर्मी में रहना मुश्किल होता है? आप जूस पीने के लिए आए हैं, कितनी राहत मिल रही है? जूस से तो बहुत राहत मिलती है और यही एक वो है, सर्वाइवल है आज की डेट में, तो लिक्विड में रहना। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि 12 से 4 तक यदि ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। आप भी घर से बाहर निकले, आपकी भी कोई मजबूरी होगी? हाँ, गर्मी से लड़ने के लिए बस निकले हैं बाहर। यहाँ पर और भी लोग हैं, छात्र हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र करते हुए बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग तो खैरागढ़ से आए हैं यहाँ वर्कशॉप के लिए। खैरागढ़ से आए? हाँ। देखिए ये छात्र हैं जी, ये छात्र हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं और गन्ने का जूस का सहारा ये लोग भी ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है और ये जो छात्र आप देख रहे हैं ये काफ़ी दूर से आए, यानी कि खैरागढ़ से आए हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में जो उपचुनाव है वो संपन्न हुए हैं, वहाँ से ये आ रहे हैं। काफ़ी दूर का जो सफ़र है वो तय करके आ रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर कवर भी कर रखा है। ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। ही लोग बाहर निकल रहे हैं। सुप्रिया, आपके पास मैं लौटूंगी। भोपाल का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। अमृतांशी, कैसी तस्वीरें अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं? पारा लगातार हाई है भोपाल में और ऐसे में लोग कैसे बच रहे हैं इस गर्मी से?
देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजधानी भोपाल में जो पारा है वो 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट जगह है, लेकिन यहाँ पर भी जो आवागमन है लोगों का काफी कम संख्या में है। देखिए यहाँ से जितने भी लोग निकल रहे हैं वो कारों से ही निकल रहे हैं और या तो अगर निकल भी रहे हैं तो कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं। देखिए फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये भदभदा डैम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खाली रोड पड़ा हुआ है और अगर हम नजर डालें भदभदा लेक की तरफ तो भदभदा लेक में भी जो आप देख सकते हैं पानी है उसका स्तर कितना ज्यादा कम हो चुका है। आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो है वो जो है पूरी जमीन दिखनी शुरू हो गई है। बीच में आप देखेंगे जब नॉर्मल डेज रहते हैं, नॉर्मल दिन रहते हैं तो यहाँ पर ये टापू जो बीच में है ये कभी नजर नहीं आता, लेकिन अब ये भी पानी का स्तर यहाँ पर भी जो है वो कम होना शुरू हो गया है, वो टापू दिखने लग गया है क्योंकि पानी और वजह भी यही है कि इस समय भीषण और प्रचंड गर्मी पड़ रही है और प्रचंड गर्मी की वजह से पानी का स्तर कम हो रहा है। टूरिस्ट प्लेसेस पर जो टूरिस्ट हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी जुड़े हुए हैं कवर्धा से। कवर्धा में अभी फिलहाल कैसा हाल है प्रदीप, और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, सबियाधाम जिले में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ जो है आग उगलते नजर आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये क्या है, सबियाधाम जिले की जो है काफी व्यस्त मार्ग है, लेकिन इस मार्ग में आप देख सकते हैं कुछ गिनती के लोग ही दिखाई दे रहे हैं और गर्मी बेहद है जिसके कारण। प्रदीप आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं और मैं चाहूंगी उनसे बातचीत जरा करके आप बताइए कि कैसे बच रहे हैं वो गर्मी से। बिल्कुल वाकई में गर्मी इस साल काफी अधिक है, तो गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और गर्मी से कितना मतलब परेशान है लोग? पिछले कुछ सालों में इस साल कुछ गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से रास्ते भी कुछ खाली दिखते हैं और दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ा है। लोग यहाँ बस जरूरत के लिए निकल रहे हैं, बाकी सब मार्ग खाली दिख रही है। गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? लस्सी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? रस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं और यहाँ 42 डिग्री गर्मी है, पहली बार इतना गर्मी पड़ा है यहाँ। अच्छा, तो इनका साफ करके कहना है यहाँ के जो लोग हैं घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। 42 डिग्री तापमान पहुँच चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि जो भी अगर घर से निकले जरूरी आवश्यक काम से तभी निकले, अन्यथा ना निकले, और जो निकलते हैं वो चेहरे पर अपने कपड़े ढक कर निकले, अन्यथा लू के चपेट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लू की चपेट में लोग आ सकते हैं अगर लापरवाही यहाँ पर अगर बढ़ती गई तो। कटनी से यश करे हमारे साथ जुड़े हुए। यश, कटनी में तो तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है, 45 डिग्री तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ रोड पर, सड़कों पर क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? क्या यहाँ पर प्याऊ लगाए गए हैं? बिल्कुल, अगर अंजलि हम बात करें तो कटनी में अभी 12 बजे तक 45 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि आज 48 डिग्री टेम्परेचर तक जाने का अनुमान है। तो वही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी जो लोग हैं वह 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकले और जो जरूरी काम है तो वह गमछा से फेस को कवर करके या तरल पदार्थ के माध्यम से ही निकले। अगर बात करें जिला अस्पताल की तो जिला अस्पताल में ही अगर बात करें तो जो मौसम विभाग और डॉक्टर का कहना है कि मौसम के कारण, तेज गर्मी के कारण लोगों की तबियत खराब हो रही है, जिससे जिला अस्पताल में वह उन्हें ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। अगर बात करें नगर निगम के प्याऊ की तो नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर प्याऊ लगाया गया है, लेकिन उसमें भी पानी जो है वह कम मात्रा में है। और अगर बात करें यहाँ की तो देख सकते हैं आप जो सड़क है वह पूरी खाली पड़ी हुई है। जो लोग हैं वह इक्का दुक्का ही निकल रहे हैं जिनको जरूरी काम है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके हाथ में पानी का पाउच है? बिल्कुल 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 यश, लोगों को परेशानी तो हालांकि हो ही रही है, लेकिन ये प्रचंड गर्मी है, भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से जनता भी नहीं, जानवर भी परेशान होते हुए दिखाई देते हैं, पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सुप्रिया आपका बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए। अमृतांशी बहुत शुक्रिया आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए। और प्रदीप हमारे साथ जुड़े, प्रदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। यश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।